मधु। हाँ? ये लो। क्या सोच रही थी? अपना बचपन याद कर रही थी। जब मैं छोटी थी ना, मेरी माँ हमेशा मुझे कहानी सुनाया करती थी कि एक गरीब लड़की थी। एक दिन उसके पास सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आया और उसे अपनी दुल्हन बना के ले गया, और फिर उसके सारे सपने पूरे हो गए। मैं भी सोते जागते यही सपना देखा करती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे लिए सफेद घोड़े तो नहीं, लेकिन बहुत सारी सफेद गाड़ियां आई। उनमें से बहुत सारे राजकुमार भी उतरे, लेकिन कोई मुझे ले जाने नहीं आया। सब मुझे खरीदने आए। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बचपन में बच्चों के लिए एक परी कथा थी। असली में ऐसे थोड़ी होता है। थैंक यू वेरी मच। राज और प्रिया तो हमें देखकर चक्कर खा जाएंगे, देखना। ए छोटू, जल्दी से सामान नीचे उतार, चल। अरे बंसी जी, इतना सामान मैं कैसे उठाऊंगा? आओ मेरे साथ। प्रिया। हाँ? दादाजी पूरी फैमिली को लेके आ गए। क्या? हाँ। वो तुम्हारी फैमिली है? हाँ। प्रिया गड़बड़ हो जाएगी। वो सोचते कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओह गॉड। एक सेकेंड। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये अच्छा, हाँ, सुनो। ये ठीक है। ये गंढा भी तुम पहन लेना। लेकिन इसमें तो पूजा के हाँ, फूल मुझे मालूम है इसमें पूजा के फूल है। पूजा के फूल निकाल के इसको देना और तुम गंढा पहन लेना। हाँ? बहू, हम आ गए। अरे खुशी से फूले नहीं समाओगे।
अरे राज दादाजी। बेटा। माँ। दादाजी। जीते रहो, जीते रहो। How are you, बेटा? Good to see you. Good to माँ। see you. सरप्राइज किया ना? Pups. जीते रहो बेटे, जीते रहो। This is not fair. भाई बिना खबर की आप लोग ऐसे ही पहुंच गए? Surprise, surprise. भाई हम लोग प्रिया को देखे बगैर नहीं रह सकते थे, हम आ गए। अरे लेकिन प्रिया कहाँ है? तकिया बांध रही है। तकिया क्या बांध बांध रही रही है? तकिया बांध रही है? क्या सुना आपने? क्या बोला तुमने? कपड़े बदल रही है। भाई मैं तो इसकी प्रिया। आओ मेरी बच्ची, आओ। तेरी पहना मामा। जीती रहो, दुनिया भर की खुशियाँ दे दी हमें। नहीं नहीं बेटा, झुकना नहीं। जीती रहो, जीती रहो, जीती How are you? रहो। ठहरो, मैं तुम्हारी नजर उतार दूं। ओ दादाजी, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। हाँ? कैसे आप पप्पू भैया? हाय मामा जी। कैसी हो प्रिया बेटी? मैंने कहा था ना, भगवान ने चाहा तो साल भर में तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी, है ना? क्या मामा, आप लोग ने भी ऐसा क्या सरप्राइज दे दिया मुझे आज? पहले बता देती, सोने बाबू को एयरपोर्ट लेकर आ जाती। अरे मैं तो कब से लेकिन बाबूजी ने कहा बच्चों को परेशान नहीं करना है, मना कर। इसमें परेशानी की क्या बात है? हम तो सरप्राइज देने आए हैं। क्या हुआ? हाँ? ये मेरी दोस्त की बीवी है, मधु। इसके हस्बैंड अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इसके घर में कोई नहीं है, इसलिए ये हमारे साथ रहती है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटी। ऐसे वक्त में ना अकेले नहीं रहना चाहिए। आओ इधर आओ, आओ ना। पैरी पहना। खुश रहो, जीती रहो। मैं प्रिया की सास हूँ। मुझे मालूम है, प्रिया मुझे रोज आप सबकी बातें बताती है। आप मामी जी हो, आप मामा जी, और आप पप्पू भैया, और आप दादाजी। पैरी पहना। अरे झुकना नहीं, जीती रहो बेटा, जीती रहो। और आप पापा जी। दादाजी, आप मेरी नजर नहीं उतारेंगे? अरे क्यों नहीं बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। डरने की बात नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ऊटी में क्यों रहते हैं? ताकि वहाँ के लोगों में वो गोरा दिखाई दे। दादाजी बिस्किट। थैंक यू। मधु बेटा, तुम्हारा पति क्या बिजनेस करता है? जी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ दादाजी, इसलिए कभी यूके, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, हमेशा मलेशिया। बाहर ही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई कुछ भी हो, बिजनेस तो चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे समय में पति को पत्नी के पास ही होना चाहिए। कोई बात नहीं बहू, जैसे हम अपनी प्रिया की देखभाल करेंगे वैसे ही इसकी भी देखभाल करेंगे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा, कीजिए शिशु लीलाति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये सुनकर भगवान विष्णु बालक बनकर रोने लगे और उनका वो प्यारा सा रूप देखकर माता कौशल्या की आंखों से खुशी और ममता के आंसू बहने लगे। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन अगर गर्भवती माँ सुनती है तो उसके बच्चे को भी अच्छा लगता है। तुम जरा महसूस करके देखना, कोई ना कोई हरकत अंदर जरूर हो रही होगी। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दा। अरे मधु बेटी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आके बैठो। आओ आओ बैठो। हाँ तो सुनो, भगवान श्री राम के जन्म के समय पिता दशरथ की क्या हालत थी? क्योंकि जितनी खुशी बच्चे के होने के समय माँ को होती है, उससे दुगनी पिता को होती है। तू क्या सोच रही है बेटी? यही ना कि तेरा पति तेरे साथ नहीं है। इसमें जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन वो हर समय तेरे और तेरे बच्चे के बारे में ही सोचता होगा। हाँ तो तुलसीदास जी ने कहा, काम कोटि छवि साम शरीरा।
प्रिया बेटी। जी माँ। बेटी वो सौंठ के लड्डू है, याद है? मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ तेरे लिए। ले खा ले, शाबाश। आ मधु बैठ। माँ मेरे लिए दिल्ली से सौंठ के लड्डू लाई है, इसे खाएगी ना तो बहुत फायदा होगा। खा। तीखा है ना? लास्ट जब मैं पे करी थी ना तो मुझे भी बहुत तीखे लगते थे, इसलिए माँ मुझे अपने सामने बिठाकर जबरदस्ती खिलाती थी। एक और खाएगी? मधु। अरे मारी कहना नहीं, मेरे लड्डू खिलाए। ओके मधु। जी माँ जी। अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। मैं दादाजी के पास बैठी थी। क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं रोने वाली पिक्चर देख रही थी ना, इसीलिए। रो पड़ी। चल तो मेरे साथ। चल बैठ, आराम से आराम से। मधु बेटी, ये है ना, ये सौंठ के लड्डू हैं। इसे खाने से बच्चे को और माँ को दोनों को बहुत फायदा होता है। चल खा ले। नहीं नहीं माँ जी, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं, बाद में नहीं, तुझे मेरे सामने खाना होगा वरना तू रख देगी। नहीं नहीं जरा माँ सा जी, तीखा होता है ना, इसलिए मैं जानती हूँ। चल मुँह खोल। नहीं मुँह खोल। माँ जी मैं शाबाश शाबाश बच्ची मेरी, मुँह खोल मुँह खोल मुँह खोल मुँह खोल। शाबाश शाबाश, ठीक है ना? शाबाश। अरे मधु बेटी, तुम्हारे पैरों में तो बहुत सूजन है। जी मैंने डॉक्टर से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होता है। ऐसा होता जरूर है, लेकिन ज्यादा सूजन अच्छी बात नहीं। मैं तेरे पैरों में ना 7 बूटी वाला तेल लगा देती हूँ, उससे सूजन कम हो जाती है। बंसी, वो 7 बूटी वाला तेल तो लाना। अभी ना। बस रख दो जी। ला बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे पाँव को हाथ लगाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे तो अच्छा लगेगा। जिसे जुबान से बेटी कह दिया, उसे मन से बेटी मान भी लिया। तू मेरी बेटी है ना? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है बेटी? मेरा कोई नहीं है माँ जी। इंडिया में तो होगा ना? दुनिया में नहीं है। आज के बाद फिर कभी मत कहना कि मेरा कोई नहीं है। अब से ये सारा परिवार तुम्हारा है।